दोस्तों, सदा की भांति हम फिर एक नई डरावनी कहानी लेकर तैयार हैं, जिसमें रोमांच है, डर है और रहस्य है। हिमालय की तलहटी में बसे एक भूले बिसरे गांव का नाम था किरगांव। ये गांव मानचित्रों से मिट चुका था और अब वहाँ कोई नहीं रहता था। फिर भी किसी ने मुझसे कहा था, अगर तुम सच्ची आवाज़ों को सुन सकते हो तो वहाँ जाओ। मैं हूँ विनीत, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिसे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। मैं ऐसी जगहों की कहानियाँ ढूंढता हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। इस बार मेरी खोज ने मुझे किरगांव तक पहुँचा दिया। कहते हैं वहाँ एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, पर केवल इंसानी कानों को रिकॉर्डिंग डिवाइस उसमें कुछ भी नहीं पकड़ सकते। यह बात सुनकर पहले तो मैं हंसा था, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह एक ही आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, कृपया कोई तो बचाओ। और फिर मैं निकल पड़ा अपनी सबसे रहस्यमयी यात्रा पर। किरगांव पहुंचना आसान नहीं था। कोई रास्ता सीधा नहीं जाता। जैसे जैसे मैं उस ओर बढ़ रहा था, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, जीपीएस फेल हो गया। आखिरकार एक टूटी सड़क और जंगली पगडंडी के रास्ते से होते हुए मैं वहां पहुंचा। गांव पूरी तरह से वीरान था। पुराने पत्थर के मकान, टूटी फूटी झोपड़ियाँ, सूखे हुए कुएं और बीचों बीच एक पुराना मंदिर। मैंने गांव में अपने कैमरे और माइक्रोफोन सेट किए। एक कैमरा मंदिर की सीढ़ियों पर, एक गांव के एक सूखे पेड़ पर। मैं जानता था कि इस वीरानी में रात को ही कुछ होगा। पहली रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात जैसे ही मैं नींद में जाने लगा, एक धीमी टूटी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, कोई है, प्लीज़ मंदिर के पास आओ। मैं चौंक कर उठा, लेकिन रिकॉर्डर में कुछ नहीं था। मैं टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ दौड़ा और वहाँ मैंने पहली बार उसे देखा। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, सिर नीचे झुकाए हुए। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। वो पल भर में गायब हो गई। मैं ठिठक गया, उलझ गया, डर से नहीं, रहस्य से। सुबह होते ही मैंने रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन कैमरों में कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा मानो मैं ही पागल हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो आवाज़ मेरे अंदर बस चुकी थी। तीसरी रात और भी डरावनी थी। अब आवाज़ सिर्फ मंदिर से नहीं, गांव की हर गली से आ रही थी। किसी अदृश्य लड़की की चीखें, रुदन, करुणा, मुझे क्यों छोड़ा तुमने। मैं एक गुफा के अंदर भागा, जहाँ मुझे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसमें एक डायरी थी, पंडित रघुवर मिश्र, किरगांव मंदिर, पहले ही पन्ने पर लिखा था। अब चक्र शुरू हो गया। जो आवाज़ सुन लेता है वही अगला बंधन बनता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। डायरी के पन्ने पलटते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी। भीतर लिखा था कि किरगांव कभी एक खुशहाल बस्ती हुआ करता था, लेकिन यहाँ की एक पुरानी परंपरा, एक अधूरी पूजा और एक लड़की की बलि ने इस जगह को शापित बना दिया। उस लड़की का नाम था मालविका। उसे देवी की विशेष आराधना के नाम पर गांव के पुरोहित ने मंदिर में बंद कर दिया था, और जब वह विरोध करने लगी तो उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे मंदिर के तहखाने गुफा में जिंदा दफना दिया गया। वो लड़की मर गई, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका क्रोध, उसका शौक, यह सब यही रह गया। डायरी के अगले पन्ने पर चेतावनी थी, वह कोई आत्मा नहीं, बस एक जागती हुई पीड़ा है। उसे भुला देना आसान नहीं। वह अब अपनी कहानी सुनाना चाहती है, और जो भी उसे सुन लेता है वो अगला कहानीकार बन जाता है। एक सिरहन सी मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने टॉर्च उठाई और डायरी लेकर मंदिर के पीछे की ओर गया। वहाँ एक पत्थर हटाने पर नीचे उतरने वाली संकरी सीढ़ियाँ मिली, वही तहखाना जहाँ मालविका को जिंदा दफनाया गया था। नीचे गुप्त अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर उंगली के निशान थे। मैंने महसूस किया कि कोई इन दीवारों को नोच रहा है। कोने में एक कंकाल था, उसके साथ एक लोहे की पायल और एक टूटी हुई माला। जैसे ही मैंने उससे हाथ लगाया, चारों ओर एक कराहट सुनाई दी। नहीं, इस बार नहीं, जैसे वो दर्द अब मेरे भीतर उतर गया हो। मैं ऊपर भागा, लेकिन जैसे इस सीढ़ियों से बाहर निकला, वो गांव बदल चुका था। अब वहाँ टूटे मकान नहीं, बल्कि ठीक ठाक घर थे। लोग दिखाई दे रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी, बच्चे खेल रहे थे और मंदिर में घंटियां बज रही थी। मैंने आंखें मली,
क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी मुझे एक लड़की दिखी, बिल्कुल वैसी जैसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, पर इस बार वो हंस रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम मालविका हो? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या ये सब सच है? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो बोली, तुमने मेरी आवाज़ सुनी, अब तुम मेरी कहानी के रक्षक हो। मैंने पलट कर देखा, पूरा गांव मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उन सभी की आंखें खाली थी, ठीक वैसी ही जैसे उस लड़की की थी। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। फिर से वही वीराना, वही सन्नाटा। अब मैं समझ चुका था कि ये कोई सामान्य प्रेत नहीं, ये एक बंधन था, और अब ये मुझसे जुड़ चुका है। मैं वापस लौटना चाहता था, लेकिन रास्ता जैसे मिट चुका हो। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल में नो सिग्नल, और जंगल के रास्ते वो जैसे किसी बुलबुलैया में बदल गए हों। एक तरह से मैं अब उस गांव में फंस गया था। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, डायरी को बार बार पढ़ा, गांव के हर कोने को छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर हर रात एक नया सपना आता, जिसमें खुद मालविका से बात कर रहा होता, उसकी कहानी सुन रहा होता, और अंत में खुद को उसकी जगह बैठा पाता, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर, उसी साड़ी में, बिना आंखों के। इन सपनों से मेरी हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सचमुच विनीत हूँ, या फिर कोई और जो इस कहानी का पात्र बन चुका हूँ? और अगर मैं बाहर निकल भी जाऊँ तो क्या मैं वही रहूँगा जो अंदर गया था? एक दिन मैंने तय किया कि कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग लेकर वापस जाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं कार्ड निकालने लगा, देखा हर बार वीडियो में सिर्फ एक ही चेहरा। अब मुझे इस बात का कोई शक नहीं था कि मैं इस चक्र का हिस्सा बन चुका था, जो न जाने कितनों को निगल चुका है। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरा चेहरा, सब कुछ धीरे धीरे किसी और की छाया से ढकता जा रहा था। गांव में अब कोई नहीं था, लेकिन हर रात मुझे लगता जैसे कोई मेरे बगल में चल रहा हो, मुझे देख रहा हो, मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, और यह सब किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे सुनाई देता था। मुझे अब समझ आ गया था कि मुझे मालविका की कहानी पूरी करनी है, लेकिन सिर्फ सुनी हुई नहीं, महसूस की हुई। अब मैं उस मंदिर की गुफा में जाकर बैठ गया जहाँ उसकी हड्डियाँ थी, और वहीं पर बैठकर मैंने डायरी में उसकी पूरी कथा दोबारा लिखनी शुरू की। उसकी आंखों से, उसकी पीड़ा से, उसकी अंतिम सांस से। मैं हर शब्द लिखते वक्त काँप रहा था, मानो वो पीड़ा मेरे भीतर उतरती जा रही थी। जब आखिरी शब्द लिखा तो गुफा के अंदर एक हल्की थरथराहट हुई। दीवारें हिली नहीं, पर हवा भारी हो गई, और फिर पहली बार मैंने उसकी असली आवाज़ सुनी, बिना चीख, बिना डर, एक शांत, धीमी, थकी हुई आवाज़, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। अगले ही पल मंदिर की घंटी बजी, जो वर्षों से खामोश थी। ऊपर निकलते ही देखा, आसमान में पहली बार धूप की एक किरण गांव पर पड़ी। गांव अब भी वीरान था, लेकिन हवा में वो भारीपन नहीं था, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। मेरे कदम खुद ब खुद गांव की सीमा तक गए, और चमत्कार ये कि वहाँ अब रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं बिना कुछ पीछे देखे गांव से निकल गया, लेकिन वो आवाज़, वो अब भी मेरे भीतर थी। अब वो डर की नहीं, स्मृति की आवाज़ बन चुकी थी। मैं शहर लौट आया अपने स्टूडियो में, और सारे फुटेज फिर से देखने लगा। कुछ वीडियो में वो मंदिर, वो गुफा, और यहाँ तक कि चेहरा भी दिखाई दे रहा था जो मैंने दर्पण में देखा था, लेकिन कोई भी आवाज़ फिर भी दर्ज नहीं हुई थी। मैंने उस कहानी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द साउंड ओनली आई कुड हियर। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, कुछ ने डर कर बंद कर दी, पर कुछ ने मुझे संदेश भेजे, हमें भी वो आवाज़ सुनाई दी, क्या हम भी गिरगांव जा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें विनीत, जो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है, उसने एक आत्मा जो गांव वालों के साजिश से कई सालों से मंदिर में बंद थी, और विनीत के हाथों उसकी मुक्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।